नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के चौथे दिन के मैच रिपोर्ट की। देखिए, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अगर आप ये मैच रिपोर्ट सुनेंगे या देखेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि चौथे दिन में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी घटा है उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम आपको सटीक और कम समय में सही जानकारी देंगे। दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत जो हुई थी भारत के लिए बहुत ही अच्छी रही गेंदबाजी के हिसाब से। भारतीय पारी नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज खेलने आए, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए और भारतीय टीम 10-15 रन जोड़कर अपना ऑल आउट हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी करने उतरे और सबको उम्मीदें थी कि सेम कॉन्स्टांस जो अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने पहली पारी में की थी, खासकर हमारे जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बुमराह के खिलाफ। तो इस बार दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया कि तुम बच्चे हो और मैं दिग्गज गेंदबाज हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हूँ। बहरहाल सेम कॉन्स्टेंट जब खेलने आए तो जसप्रीत बुमराह की गेंद को डिफेंस करने के चक्कर में अपना मिडिल स्टंप उड़वा दिया, यानी कि वो क्लीन बोल्ड हो गए। और बुमराह ने भी उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में लोगों से जश्न मनाने के लिए कहा जैसे सेम कॉन्स्टांस हर भारतीय विकेट गिरने के बाद लोगों से कह रहे थे। सेम कॉन्स्टांस ने भले ही पहली पारी में कुछ T20 स्टाइल में बल्लेबाजी करके रन बना लिए थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से जो स्किल्स चाहिए होती है, जो टेम्परामेंट चाहिए होता है, जो संयम बल्लेबाज को अपनी पारी में दिखाना होता है कि कौन सी गेंद छोड़नी है, किस पे शॉट खेलना है, किसको डिफेंस करना है, वो अभी सेम कॉन्स्टांस को सीखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक जुआ खेला था कि अगर सेम कॉन्स्टांस कुछ रन बना देते हैं तो उससे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्रम के जो बल्लेबाज हैं वो बुमराह का सामना करने से बच जाएंगे, नई गेंद का सामना करने से बच जाएंगे। और ये पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को इसका फायदा मिला और उसने 474 का स्कोर बनाया, लेकिन दूसरी पारी में ऐसा नहीं हो पाया। और दूसरी पारी में जलवा बुमराह का रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज ने भी उनकी अच्छी मदद की। सेम कॉन्स्टेंस आउट हुए, फिर उसके बाद दूसरे ओपनर उस्मान ख्वाजा को मोहम्मद सिराज ने बोल्ड किया और ऐसा लगा था हैदराबाद के डीएसपी साहब तो अच्छी ज़बरदस्त फॉर्म में आ गए हैं। और जिस तरीके से सिराज की हुटिंग हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया में के जो प्रशंसक हैं वो सिराज की हुटिंग कर रहे थे, उनको चिढ़ा रहे थे, उसका जवाब उन्होंने विकेट लेकर दिया। फिर स्टीव स्मिथ जो उनके जो बहुत ही मज़ेदार बल्लेबाज हैं, उसको उन्होंने कैच आउट से पंत के थ्रू कराया। इसके बाद उन्होंने लाबू साने को भी आउट कराया, जो 70 रन की पारी खेल के गए हैं और एक छोर पर डटे हुए थे। 150 से ज़्यादा उन्होंने गेंदें खेली हैं, एक छोर पर टिके हुए थे। और इसके बाद ट्रेविस हेड जो जब भी चलते हैं तो भारत के खिलाफ बड़ा ही खेलते हैं, लेकिन इस बार बुमराह ने उनको चलने नहीं दिया। पहली पारी में 0 पे बोल्ड हुए, दूसरी पारी में बुमराह ने हेड को कैच आउट कराया, वो भी नीतीश रेड्डी के थ्रू द्वारा। इसके बाद एलेक्स कैरी को बुमराह ने बोल्ड किया। एक समय ऑस्ट्रेलिया की हालत 91 रन पर 6 विकेट हो चुकी थी और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 150 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। लेकिन दाद देनी होगी उनके कप्तान पैट कमिंस के जज्बे की, जो एक छोर पर डटे रहे और लाबू साने का साथ निभाते रहे और दोनों ने हाफ सेंचुरी साझेदारी की, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 का आंकड़ा पार करने में सफल रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जब भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने भारत की मैच में वापसी कराई, भारत को मैच में बनाए रखा। वहीं यही कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के भी निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, खासकर पैट कमिंस, नाथन लियोन, स्कॉट बॉलैंड ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैच में वापस ला दिया। बहरहाल पैट कमिंस भी आउट हो गए थे और उनके आउट होने के बाद जब स्कॉट बॉलैंड और नाथन लियोन बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि अभी आखिरी विकेट की साझेदारी जल्दी गिर जाएगी और भारत को 275 के आसपास का लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन ये आखिरी विकेट की साझेदारी ने भी भारतीय टीम को बहुत परेशान किया और दिन का खेल खत्म होने तक भी ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी भी आउट नहीं हुई है। और ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त जो होगी 333 रन की हो गई है, यानी कल मैच का 5वां दिन है। कल बोले तो सोमवार भारत का 5वां दिन है और बस 5वें दिन में भारत को लगभग 90 ओवर खेलने होंगे और उसमें 333 का लक्ष्य बनाना होगा। ये तब होता जब भारत की ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी अगर डिक्लेयर करती है तो भारत इस तरीके चेस करना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की पारी उतरती है तो कुछ ओवर उनके गेंदबाज भी खेलेंगे, उसमें 10-15 रन भी जोड़ लेते हैं तो 350 का लक्ष्य हो जाएगा। तो ऐसे में भारत के लिए एक दिन में 350 का लक्ष्य चेस करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरा मानना है कि ये जो मेलबर्न टेस्ट है ये या तो ड्रॉ होगा या फिर इसे ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि एक दिन में 350 का टारगेट चेस करना भारतीय बल्लेबाजी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस टाइम पे भारतीय बल्लेबाजी अभी फॉर्म में नहीं है। कोई ना कोई बल्लेबाज चलता है तो ये रन बना पाते हैं।
तो मेरे हिसाब से कि भारतीय टीम शुरू के 2 सेशन में तो ड्रॉ के लिए जाए, उसके बाद देखे कि उसको जीतना है या हारना है। इसके अलावा जो दिन में यशस्वी जायसवाल ने आज 3 कैच छोड़े, उसमें उस्मान ख्वाजा का कैच छोड़ा और पैट कमिंस का भी कैच छोड़ा। अगर वो 3 कैच छोड़ लेते तो कुछ स्थिति कुछ बदल जाती। अब हम कुछ आंकड़ों की बात कर लें। आंकड़ों में जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भी है गेंदबाज हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब जो बुमराह ने तो अपना काम कर दिया। दिन का आखिरी विकेट भी भारत को मिल गया था। जो आखिरी ओवर था वो बुमराह ने ही किया था, लेकिन वो उनकी गेंद नो बॉल हो गई, इससे नाथन लियोन बच गए। अगर वो गेंद नो बॉल नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की पारी अभी तक सिमट गई होती और कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाज कल वो दिन की शुरुआत ही बल्लेबाजी करने के साथ करते। तो मेरे हिसाब से मैच ये या तो ड्रॉ होगा या भारतीय टीम हारेगी।